डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसका सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल, करेक्टरिस्टिक्स टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीक्वेंशियल सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम देखकर आप कहेंगे कि ये तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। तो गाइज एक बार फिर बता दूं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप इज़ वन ऑफ द बेसिक फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक जिससे बाकी के फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन होते हैं। अगर आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप और एस आर लैच की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसको देखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जेके फ्लिप फ्लॉप 75% एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है। एसआर की ट्रुथ टेबल अगर देखें तो एसआर की ट्रुथ टेबल में ये अगर मैं एस लिखता हूँ, आर लिखता हूँ और उसका आउटपुट देखता हूँ तो 0 0 पर ये आता है होल्ड, 0 1 पर आता है 0, 1 0 पर आता है 1 और 1 1 पर आता है इनवैलिड। एसआर फ्लिप फ्लॉप की ये ट्रुथ टेबल है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 1 पर इनवैलिड आता है। यहाँ पर 4 में से 3 पॉसिबिलिटीज़ और 3 आउटपुट तो सेम ही है, बस एक आउटपुट जहाँ पर 1 1 पर इनवैलिड आ रहा है, ये इनवैलिड वाली प्रॉपर्टी को जेके फ्लिप फ्लॉप ने कवर अप किया है। मतलब हम भी यही चाहते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 0 पर होल्ड आए, 0 1 पर 0, 1 0 पर 1। लेकिन जहाँ दिक्कत थी 1 1 पर एसआर में, जेके फ्लिप फ्लॉप को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि 1 1 पर इनवैलिड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डिज़ाइनिंग में देखें तो डिज़ाइनिंग में क्या चेंज हुआ है। डिज़ाइनिंग में जो चेंज है वो ये है कि जो ये क्यू एन है, क्यू एन यहाँ ले आए और इसको इनपुट करा दिया इस वाले नैंड गेट में। क्यू एन को यहाँ इनपुट करा दिया और क्यू एन बार को इसी तरह से यहाँ पर इस वाले नैंड गेट में इनपुट करा दिया। ये बन जाता है, यहाँ पर पहले एस आर हुआ करता था, एस आर, जिसे अब हम जे के फ्लिप फ्लॉप में इसे बोलेंगे, इनपुट को जे और इस वाले इनपुट को के बोलेंगे। तो जे इनपुट, के इनपुट और ये क्लॉक जिसकी वैल्यू ट्रिगर्ड 1 रहेगी। तो ये बन जाता है जे के फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। और ये ट्रुथ टेबल में तो क्या डिफरेंस होगा। ट्रुथ टेबल में ये 3 चीज़ें, तो ये 3 हमने बताया पहले, 0 के लिए 0 0 0 1 और 1 0 के लिए, ये तो सेम रहनी है, सिर्फ चेंज होना है 1 1 पर जिसमें इनवैलिड आ रहा था। इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। तो जो ट्रुथ टेबल है वो एस की जगह जे और इसकी जगह के इस तरह से लिखेंगे। जे के में जो 0 0 0 1 1 0 है, अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 1 1 जो इनवैलिड था उसी को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तीनों तो वही सेम रहने हैं जो एस आर में थे। तो 1 1 के लिए यहाँ डिस्कस करेंगे। जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 जब दी जा रही है, तो यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल में इनवैलिड आ रहा था वो अब क्या आ जाएगा, क्यू एन का बार, मतलब टॉगल हो जाएगा। दिस इज नोन एज टॉगल। ये जो है क्यू एन जो है वो जो भी क्यू एन की वैल्यू थी वो उसके टॉगल होके उसका अपोजिट हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करें, इसमें एग्जाम्पल लें, केस 1 बनाएं। केस 1 वो जिसमें क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन 0 है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है। हम इसी 1 और 1 वाले वैल्यूज़ पर ही डिस्कस कर रहे हैं। जे 1 है, के 1 है, क्लॉक की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर 1 गया, ये भी 1 गया, के की वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है। क्यू और क्यू एन की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो पहले केस में हम देख रहे हैं जब क्यू एन 0 है और क्यू एन बार 1 है। क्यू एन 0 है, क्यू एन जो है वो कहाँ गया है, इनपुट होने के बाद क्यू एन यहाँ गया है, तो 0 यहाँ पे पहुँचा। और क्यू एन बार जिसकी वैल्यू 1 है वो यहाँ पहुँची। तो इस वाले नैंड गेट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 1 तीनों ही 1 है। जब तीनों 1 है तो जब तीनों 1 होते हैं तो आता है यहाँ पर 0। और इस वाले नैंड गेट में 1 1 और 0, एक 0 यहाँ पर एंटर हो रहा है, एक भी 0 एंटर होता है तो इसमें इसका आउटपुट आता है 1। तो फाइनली 0 और 1 आउटपुट जो पहुँचे एस आर लैच के अंदर, 0 1 एस आर लैच में पहुँचे। तो 0 1 जब एस आर लैच में पहुँचते हैं तो आंसर क्या आता है,
क्यू एन क्या आता है, क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन आता है 1। जब 0 और 1 पहुंचते हैं एस आर लैच, अगर आप पहले देख के आएंगे टेबल्स में, तो 0 और 1 की जो टेबल है उसका जो आउटपुट आपको नेक्स्ट स्टेट का मिलेगा वो मिलेगा 1। तो इट मीन्स क्यू एन जिसकी वैल्यू 0 थी वो अब हो गई 1, मतलब ये क्यू एन जो है वो टॉगल हो गया है। केस 2 देखें, अगर केस 2 में जब क्यू एन 1 है और क्यू एन बार 0 है, क्यू एन 1 है तो क्यू एन 1 है मतलब 1 पहुंचा यहाँ पर, और क्यू एन बार 0 है, ये 0 पहुंचा यहाँ पर। तो एक 0 अगर इसमें एंटर हुआ तो हमें आंसर यहाँ आउटपुट मिलेगा 1, और यहाँ पर तीनों ही 1 इनपुट एंटर हो रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा 0। 1 एंड 0 जब एस आर लैच में जाएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0, क्यू एन प्लस 1 मिलेगा हमें 0, यहाँ पर 0। तो जब क्यू एन की वैल्यू 1 थी तो ये अब नेक्स्ट स्टेट में 0 हो गई, जब क्यू एन की वैल्यू 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट में 1 हो गई। इट मीन्स ये जो इनवैलिड वाली प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई, और ये क्या हो गई अब टॉगल, इसका आउटपुट हो गया टॉगल। जितनी अगर 0 वैल्यू होती है तो 1 हो जाती है, 1 होती है तो 0 हो जाती है। तो अब जे के फ्लिप फ्लॉप की जब करेक्टरिस्टिक्स टेबल की बात करें तो हम जे के और क्यू एन मतलब प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट, और क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट आउटपुट, इस जे के और क्यू एन की ये 3 इनपुट वाली ये टेबल बना ली। 3 इनपुट की टेबल के सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए हमने, 0 0 0 0 0 1 इस तरह से। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो हमने ट्रुथ टेबल में देखा कि जब 0 जे और के की वैल्यू 0 होती है तो क्यू एन की वैल्यू होल्ड रहती है, मतलब जो क्यू एन था वही क्यू एन प्लस वन रहता है। तो 0 0 पर जब जे और के 0 0 हैं तो जो भी क्यू एन है वही क्यू एन प्लस वन रहेगा। जब जे के 0 0 हैं तो जो भी क्यू एन है 1 वही क्यू एन प्लस वन रहेगा। 0 1 के केस में, 0 1 के केस में यहाँ पर देखा था कि 0 होता है, आउटपुट 0 आता है क्यू एन प्लस वन, तो 0 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्यू एन जो भी हो लेकिन आउटपुट हमें क्यू एन प्लस वन जो है वो 0 ही मिलेगा। 1 0 के केस में, 1 0 के केस में यहाँ पर 1 आता है, तो 1 0 के केस में क्यू एन कुछ भी हो, 1 0 के केस में आउटपुट जो क्यू एन प्लस वन मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा दोनों बार में। 1 1 के केस में यहाँ पर जो इनवैलिड हो गया था वो अब कवर अप होके क्या हो गया है टॉगल, मतलब जितनी जो भी क्यू एन की वैल्यू है अब उसका अपोजिट हो जा रहा है। तो 1 1 के केस में क्यू एन की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो जाएगी 1, और 1 1 के केस में क्यू एन की वैल्यू अगर 1 है तो ये हो जाएगी 0। तो इस तरह से बनती है इसकी करेक्टरिस्टिक्स टेबल। इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमने ये के मैप बनाया है। जे के और क्यू एन 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो जे के और क्यू एन के लिए ये के मैप बना दिया है। यहाँ पर जे बार जे है, यहाँ पर के और क्यू एन के ये सारे कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0 के हैं। नंबरिंग करी इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर बनाया हुआ है, तो 0 1 2 3 ये 1 1 पर बनाया हुआ है, तो 1 पर हमने 1 लिख दिया। 2 3 4 5 6 तो 4 5 6 पर 1 आया हुआ है, तो 4 5 और 6 पर 1 लिख दिया। ये 4 बनाए हुए हैं। अब इसमें अगर हम पेयरिंग बनाएंगे तो पेयरिंग में ये बनेगा एक पेयर, क्वाड कोई बनेगा ही नहीं इसमें, और दूसरा जो पेयर बनेगा वो इन दोनों 1 का पेयर बनेगा। तो इन दोनों 1 के पेयर से जो पहला वाला पेयर आया इससे आएगी, इससे जो मिन टर्म बनेगा वो आएगा के बार क्यू एन, जे से जे बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ के बार क्यू एन बचेगा। और इन दोनों से जो आएगा वो आएगा जे, और के से के बार कैंसिल, क्यू एन बार, क्यू एन बार। तो जो इक्वेशन बनी वो हमारी क्या बनी, इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी इसकी के बार क्यू एन प्लस जे क्यू एन बार, ये हमारी बनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। तो इक्वेशन हमें मिल गई है जे के फ्लिप फ्लॉप की। अब हम चलते हैं एक्साइटेशन टेबल के लिए। एक्साइटेशन टेबल में हमने क्यू एन और क्यू एन प्लस वन ये दोनों आउटपुट लिख दिए हैं, और ये दोनों इनपुट हैं। एक्साइटेशन टेबल में हम ये देखते हैं कि ये जो आउटपुट आ रहे हैं, ये आउटपुट का जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है ये किस इनपुट के हिसाब से ये आया हुआ है। तो इससे हम इसके लिए पूरे करने के लिए हम मदद लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की। तो देखिए Q1 और Qn प्लस वन 0 0 कहाँ कहाँ पर आए हैं। Qn 0 और Qn प्लस वन 0 ये इस पोजीशन पर आया है, और एक इस पोजीशन पर आया है।
Qn और Qn+1 0 0 किस पोजीशन पर आए हैं? ये Qn 0 और Qn+1 इस पोजीशन पर 0 आया है और इन यहाँ पर भी दोनों 0 आए हैं। इन दोनों जीरोस पर देखिए J और K की क्या वैल्यू है? J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू भी 0 है और J की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू 1 है। मतलब J तो पक्का हो गया कि J तो 0 ही करना है, लेकिन K पक्का नहीं है कि कभी 0 है कभी 1 है। तो J पक्का है 0, तो इसका मतलब J के लिए हमने यहाँ लिख दिया 0 और K का कंफर्म नहीं है कि 0 है या 1 है, तो K को हम बना देंगे डोंट केयर। सिमिलरली 0 और 1 पर देखेंगे Qn 0 है, Qn+1 1 है, Qn 0 है, Qn+1 1 है, तो ये वाली पोजीशन एक मिली और एक ये वाली पोजीशन मिली। इन दोनों पोजीशंस पर J और K देखेंगे अगर, तो ये J की वैल्यू 1 0 है और इधर J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1 है, तो J तो पक्का है, J तो 1, नेक्स्ट 1 और 0 है, Qn 1 और Qn+1 0 है, तो Qn 1 और Qn+1 0 ये यहाँ पे मिल रहा है एक और एक इस जगह मिल रहा है। यहाँ पर J की वैल्यू 0 और 1 हो रही है, K की वैल्यू 1 हो रही है और इस जगह पर भी 1 और 0 के लिए जब हम 1 और 0 देख रहे हैं तो यहाँ पर J की वैल्यू और K की वैल्यू 0 और 1 है और 1 और 0 के लिए 1 1 है, तो K तो फिक्स्ड है, दोनों बार 1 है, लेकिन J जो है वो चेंज हो रहा है, तो K की वैल्यू फिक्स्ड है, तो K पे हम लिख देंगे 1 और J डोंट केयर। अब 1 1 का केस यहाँ पर देखिए, एक तो 1 1 का केस ये है और एक 1 1 का केस ये है। 1 1 के केस के लिए J और K यहाँ पर 0 0 हैं और यहाँ पर 1 0 है, मतलब K की वैल्यू 0 जो फिक्स्ड है और J की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। J की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब डोंट केयर, और K की वैल्यू फिक्स्ड है 0, तो ये बन जाती है आपकी एक्साइटेशन टेबल ऑफ J के फ्लिप फ्लॉप।